जंग के 28 दिन हो गए, ना तो बम बारूद थमने का नाम ले रहे हैं और ना ही तबाही रुक रही है। अब तो एग्जिट रूट भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। जंग का आगाज करने वाले ट्रंप भी गजब हैं। बार बार तारीखें बदल रहे हैं और साथ ही बार बार धमकी भी दे रहे हैं। बार बार अल्टीमेटम, डेडलाइन सब कुछ तय कर रहे हैं। अब नई तारीख आ गई है 6 अप्रैल। उन्होंने सीज फायर पर बातचीत का दावा करते हुए 10 दिन तक ईरान के पावर प्लांट पर हमला ना करने का ऐलान कर दिया है। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ट्रंप कर क्या रहे हैं? क्या वो जंग में फंस गए हैं और अब इज्जत से बाहर निकलने का रास्ता भर तलाश रहे हैं? तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, जो दुनिया को पिछले कई महीनों से ये बताते नहीं थकते कि उन्होंने न जाने कितने युद्ध रुकवा दिए, वो ट्रंप अब ईरान युद्ध में कदम पीछे खींचने की जुगत में लगे हुए हैं। लेकिन ईरान ने भी पैर पकड़ के रखे हैं और वो भी बहुत जोर से, पीछे खींचने ही नहीं दे रहे। तो दूसरी तरफ सारे दोस्तों ने ट्रंप से कन्नी काट ली है, दूर से ही राम राम कर रहे हैं। क्योंकि ट्रंप क्या करते हैं? ट्रंप बार बार डेडलाइन बढ़ा रहे हैं और बार बार अल्टीमेटम भी दे रहे हैं, बार बार बिना मांगे ईरान को मोहलत दे रहे हैं। अब ट्रंप नई डेडलाइन के साथ आए हैं, जैसा कि हमने आपको बताया, और वो ये कह रहे हैं कि ईरान के पावर प्लांट पर 6 अप्रैल तक हमला नहीं करेंगे, यानी कुल 10 दिनों तक। क्योंकि ट्रंप की ओर से शांति समझौते की जो 15 सूत्रीय मांगे ईरान के सामने रखी गई थी, उसके बदले में अब ईरान ने 5 शर्तें रख दी। 5 शर्तें, और ये 5 शर्तें ऐसी हैं कि ट्रंप ने अगर मान ली तो हार तय है। तो वही नेटो देश पहले ही किनारा कर चुके हैं। ट्रंप जोर तरीके से भन्ना रहे हैं और गुस्से में कह रहे हैं कि ईरान के खिलाफ चल रही सैन्य कार्रवाई में नेटो देशों ने बिल्कुल भी मदद नहीं की। नेटो देश ये वक्त बिल्कुल ना भूले और ये हम याद भी रखेंगे, ये अमेरिका कह रहा है। वहीं नेटो के जो अहम सदस्य हैं, जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस, उन्होंने साफ कह दिया है कि ईरान की जंग में फंसना एक आर्थिक तबाही को न्योता देना है। अब ईरान की शर्तें मान ली तो ट्रंप की फजीहत है, हार तय मानी जा रही है। वहीं नेटो ने किनारा कर लिया, जैसा कि आपको बताया है। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने साफ कह दिया है कि ईरान की जंग में फंसना एक आर्थिक तबाही को न्योता देना है, ये कह दिया उन्होंने। अब इसके साथ वहीं जमीनी हमले की तैयारी में ट्रंप की पार्टी में ही फूट पड़ने लगी है। रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर माइक रॉजर्स, जो बेहद अहम हाउस आर्म सर्विसेज कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान पर अमेरिका क्या करने वाला है, इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो दूसरी तरफ नैन्सी मैस, जो इस कमेटी की सदस्य हैं, उन्होंने क्लासिफाइड ब्रीफिंग की बैठक से वॉकआउट कर दिया है। अब देखिए, ये सब कुछ चल रहा है, ट्रंप का रवैया समझ में नहीं आ रहा है, अपने ही लोग सवाल भी उठा रहे हैं। अब ईरान का कहना है कि युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक उसने 700 से ज्यादा मिसाइलें और 3600 ड्रोन से हमले किए हैं। अब ये सारी चीजें निकल के सामने आ रही। उनकी एयर डिफेंस सिस्टम ने 200 से ज्यादा हमलों को हवा में ही रोक दिया है। वहीं यूरोपियन यूनियन डिफेंस कमिश्नर एंड्रियस कोबिलियस का बड़ा दावा चौंकाता है, क्योंकि दावा यह है कि ईरान युद्ध के पहले 5 दिनों में अमेरिका और खाड़ी देशों ने मिलकर 800 पैट्रियट मिसाइलें दागी, जबकि अमेरिका का सालाना उत्पादन 750 मिसाइल है। तो क्या ईरान युद्ध में हथियारों की ट्रैप में फंस रहे हैं? यह भी बहुत बड़ा सवाल जो उठ के सामने आ रहा है। तो इतिहास गवाह है कि हर जंग कीमत मांगती है और अब इस युद्ध की क्या कीमत होगी कोई नहीं जानता। ट्रंप ने ईरान को वेनेजुएला वाला फ्लावर समझा, लेकिन उसने फायर बनकर फंसा दिया। ईरान समर्थक सोशल मीडिया हैंडल समेत दुनिया के तमाम सोशल मीडिया यूजर ट्रंप का मजाक उड़ाते हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि ट्रंप इस तरह खुद से बात करके ईरान युद्ध रोकने की बातचीत करते सोशल मीडिया पर दिखाए जाते हैं, बल्कि ट्रंप के बार बार जीत के दावों को भी एआई वीडियो के साथ हवाई बताते मजाक बनाया जाता है। Boom! 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 Mr. President, it's time. Okay. Iran lost their navy. They've lost their air force. They have no radar. We won. ये सब नौबत ही इसलिए आ रही है क्योंकि ट्रंप खुद ईरान से बातचीत का दावा करते हैं। ईरान इनकार करके कहता है बात होगी ही नहीं, तो ट्रंप ही फिर दावा करने लगते हैं कि डील ईरान करना चाहता है, लेकिन खुलकर कहता नहीं। तो फिर मुंह बनाकर ट्रंप
फिर धमकी देने के लिए उतर आए। ईरान को धमकी चेतावनी देते हुए कहने लगे, ईरान बहुत अलग और अजीब है, वे हमसे समझौता करने के लिए मिन्नतें कर रहे हैं, जो उन्हें करना भी चाहिए। ट्रंप ने लिखा है कि बेहतर होगा ईरान जल्द गंभीर हो जाए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ट्रंप लिखते हैं कि क्योंकि एक बार ऐसा हो गया तो फिर पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं होगा और अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसीलिए महायुद्ध को लेकर खबरदार करता यह सवाल आता है, ट्रंप चेतावनी दे रहे हैं या फिर खुद महायुद्ध रोकने का रास्ता तलाश रहे हैं? क्या ट्रंप खुद सीज फायर चाहते हैं लेकिन ईरान अब युद्ध रोकने के मूड में नहीं है? क्या ट्रंप की 15 शर्तों के आगे ईरान ने 5 शर्त रखकर बता दिया कि युद्ध में वो रुकने वाला नहीं? और क्या ट्रंप अब ऐसे ट्रैप में फंस चुके हैं जहां से पैर आगे बढ़ा तो भी खतरा, पैर पीछे किए तो भी नुकसान, जहां है वहां ट्रंप खड़े रहे तो कोई फायदा नहीं होने वाला हालत बन चुकी है? निशाने पर इजराइल और अमेरिकी बेस। दावा यह तक ईरान ने किया कि उसने पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के रडार को तबाह कर दिया। इसके अलावा कई अमेरिकी ड्रोन नष्ट किए। ईरान का दावा उसने रडार सिस्टम के अलावा एक P-8 टोही विमान के हैंगर, MQ-9 ड्रोन के ठिकाने और तेल के टैंक नष्ट कर दिए। दावा यह तक है कि ईरान ने अमेरिका के विमानवाहक पोत USS अब्राहम लिंकन पर बुधवार को हमला किया, जिससे अमेरिकी नेवी का जवान जख्मी हो गया। ईरान ने हमला तब भी नहीं रोका जब 5 दिन के सीज फायर की बात अमेरिका ने कही। संदेश साफ है और इसीलिए ट्रंप हुकूमत की ओर से शांति समझौते की जो 15 सूत्री मांगे ईरान के सामने रखी गई, उसके बदले में ईरान ने 5 ऐसी शर्त रख दी जिसको मानने का मतलब ही अमेरिका की हार है। तेहरान टाइम्स के मुताबिक ईरान ने कहा कि हॉर्मुज की खाड़ी से आवाजाही तभी हो पाएगी जब ईरान पर हमले पूरी तरह बंद होंगे। भविष्य में ईरान पर हमले नहीं होने का वचन दिया जाएगा। युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। हॉर्मुज पर ईरानी वर्चस्व को मान्यता मिलेगी और ईरान पर लगाए गए तरह तरह के प्रतिबंध खत्म किए जाएंगे। इन तमाम चीजों के बीच कहीं न कहीं एक बैक चैनल भी चल रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि चर्चा हो रही है, बात हो रही है कि इसको कैसे बंद किया जा सके, लेकिन वो ये दिखाते हुए करना चाहते हैं कि ईरान गिड़गिड़ा रहा है, ईरान को जरूरत है। वहीं ईरान ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जाने किससे बात कर रहे हैं, हम किसी तरीके से तैयार नहीं है। लेकिन अंदर खाने दोनों ही के बीच में संपर्क भी हो रहा है और साथ ही जो प्रस्ताव है उनकी अदला बदली भी हुई है, क्योंकि तेहरान से आती खबरें राजीव ये भी बता रही हैं कि ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि जो प्रस्ताव भेजे गए हैं वो अव्यावहारिक है, यानी प्रस्ताव तो मिला है, उसमें व्यावहारिकता को तलाशा जा रहा है। तो देखिए, लेबनान का भी हम रुख करेंगे। अशरफ बानी बेरूत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बेरूत वही जगह है जहां पर इजराइल की तरफ से जोरदार हमले किए जा रहे हैं, हिजबुल्लाह से उसका सामना हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अलग अलग मोर्चों पर जो हालात देखने को मिल रहे हैं, युद्ध की जब बात की जा रही है तो अमेरिका के रवैये को लेकर बहुत से सवाल खड़े हो रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा है कि आखिर करना क्या चाह रहा है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अशरफ बानी, लेबनान बेरूत से जुड़े हुए हैं। अशरफ, अमेरिका के रवैये को कोई समझ नहीं पा रहा है, बिन मांगे एक तो मोहलत दिया जा रहा है, तो सवाल यह है, क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसी तरह के ट्रैप में फंसते दिखाई दे रहे हैं और वो बचने का कोई रास्ता देख रहे हैं? वो ट्रैप तो बिल्कुल बन चुका है। दरअसल मैं बेरूत में नहीं बल्कि जहां पर युद्ध हो रहा है दक्षिण लेबनान में, वहां पर खड़ा हूँ और यहाँ से कोई ताजा हाल क्या है मैं समझता हूँ कि शायद तस्वीरों से दिखाना बेहतर होगा। दक्षिणी लेबनान में मात्र एक जगह बची है जहाँ से मीडिया वाले जो है वो रिपोर्ट कर पाते हैं, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। वो इलाका है जहाँ पर आप सभी अंतरराष्ट्रीय मीडिया के लाइव कैमरास लगे हुए हैं। इसके पीछे कारण है, ये सामने जो आपको इलाका दिखता है ये युद्ध भूमि पूरी तरह से बन चुका है। पिछले 15 मिनट के दौरान 3 एरियल स्ट्राइक्स जो है इसराइल की तरफ से इस इलाके में हुई है, जो हिजबुल्लाह के लड़ाकों का गढ़ है, जहां पर एक इंच आगे बढ़ने के लिए हिजबुल्लाह ने एक पूरी तरह से ट्रैप बनाया है इजरायली सेना के लिए और कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल हो रहा है इजरायली सेना को यहाँ पर आगे बढ़ना। ये पहाड़ी जो आप सामने देख रहे हैं यही दक्षिणी लेबनान के वो 100 से ज्यादा अधिक गांव हैं जहां पर इजराइल ने 2 हफ्ते पहले ये आदेश जारी किया था कि पूरी तरह से लोग यहाँ से जो है निकल जाएं, क्योंकि इस पर जो है जमीनी युद्ध जो है इजराइल की तरफ से शुरू किया जाएगा। अभी यहाँ मेरे सामने जो आप ये गांव देख रहे हैं, मरजंग इसका नाम है, यहाँ पर इजरायली सेना पहुंच चुकी है, लेकिन इससे आगे बढ़ने में उनको काफी दिक्कत हो रही है। यही कारण है कि अब वो एरियल स्ट्राइक्स का सहारा लेकर यहाँ इन इलाकों पर जबरदस्त बमबारी कर रहे हैं, ताकि जो भी यहाँ पर हिजबुल्लाह के कुछ ठिकाने हो या उनके साज सामान हो उसको पूरी तरह से जमीन दोज किया जाए। लेकिन
कोई जीत फिलहाल मिलती हुई इजरायली वायुसेना को दिखती नहीं है, क्योंकि आसमान से युद्ध लड़ना और जमीन पर युद्ध लड़ने में आसमान जमीन का फर्क है। आप देख सकते हैं हवाई निगरानी को यहाँ पर ड्रोन से रख रहे हैं इस पूरे इलाके पर। यहाँ पर कोई आबादी रहती नहीं है, वो सब आबादी जो है वो यहाँ से निकल चुकी है। जो आप मेरे सामने पूरा दक्षिणी लेबनान का इलाका देख रहे हैं, और इस बीच इजरायली सेना इस इलाके में, क्योंकि ये सीमा से मात्र, इजरायली सीमा से जहां पर मैं खड़ा हूं मात्र 20 किलोमीटर में दूर हूं, और उसी 20 किलोमीटर के इलाके को इजरायली सेना की तरफ से कहा गया है कि वो यहाँ से निकल जाए, और उस बीच जो है यहाँ वो आ, 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 अब जमीनी युद्ध की तैयारी में जुटे हैं। कल भी हमने देखा कि 80 से ज्यादा जो हिजबुल्लाह का दावा है, ऐसे ठिकाने जो हैं इजरायली सेना के जो टैंक्स यहाँ पर आप पहुंची हैं, या उनके जो बख्तरबंद गाड़ियां यहाँ इस इलाके में घुस आई हैं, उन पर लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से भी हमले किए जा रहे हैं। शायद यही शुक्रिया कारण था। अशरफ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए।